छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भवन है जो सड़क दुर्घटनाओं में हुए मौत की स्मृति के तौर पर बनाया गया है। आमतौर पर सामुदायिक भवन, मंगल भवन महापुरुषों की स्मृति के नाम से होते हैं, लेकिन यह भवन सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए 83 मृतकों की स्मृति में बना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज भी उस भवन के उपयोग के लिए मृतक के परिवारों से भी वसूली की जाती है। देखिए अविभाजित मध्य प्रदेश के समय की सबसे बड़ी सड़क दुर्घटना की एक खास स्टोरी। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क दुर्घटना। एक साथ थमी थी 83 लोगों की सांसें। पलक झपकते मातम में बदला जश्न। 83 लोग जलकर हुए थे खाक। मृतकों की स्मृति में मध्य प्रदेश के तत्कालिक सीएम ने बनवाया था भवन। छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा भवन जो सड़क दुर्घटना के नाम। यह घटना है सन 1988 की। तारीख 13 मार्च और दिन था बुधवार। रायपुर के बेरन बाजार स्थित कसाई मोहल्ले में रशीद खान का निकाह था। 13 मार्च को पूरा परिवार रशीद की बारात के लिए बेरन बाजार रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना होते हैं। हमारे घर की बारात थी और हमारे साले की शादी हो रही थी, लेकिन क्या है कि उसमें 83 आदमी ख़त्म हो गया। हम लोग जो बचे थे फिर आए के अपनी ज़िंदगी काट रहे भैया, और क्या है। ये सब 1988 की है। बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रहे थे वो, बस पलट गई और उसके बाद तुरंत आग लग गई बस में। जबकि हमारे यहाँ बिरादरी से बिल्कुल मना है कि पटाखा फटाखा हम कभी नहीं रखते। वो स्पार्क हो गया होगा इसलिए वो जल गई वो। इस बीच रायपुर से कुछ ही दूर सिमगा के पास सभी बाराती खाना खाने रुकते हैं और खाना खाकर बस में वापस बैठते हैं। तभी सिमगा के पास बस शिवनाथ नदी पर बने पुल से टकराती है और पलट जाती है। बस के पलटने से बस में आग लग जाती है। वो तो बहुत दुखद घटना थी दुनिया में। मतलब सबसे पहली बार बोलो तो ये ऐसा हादसा देखे थे हम लोग। इसके पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुने थे। बहुत भयानक हुआ था। यहाँ तो मातम का आलम था। रात और दिन पूरा मजमा जमा रहता था। हम लोगों के घरों में कई ऐसे घर थे जिसके ताले तक नहीं खुले थे। मतलब हमारे परिवार से ही सब गए थे। कुरैशी जमात के जितने गए थे उतने घरों के, कई घरों के तो ताले खोलने वाला कोई नहीं था। पूरे घर के लोग, पूरी फैमिली खत्म हो गई। बस में करीब 100 लोग सवार थे और यकीन मानिए बस में बैठे 83 लोग जिंदा जलकर मर गए। इस घटना के बाद से मातम सा छा गया। स्थिति ऐसी थी कि जब शव को वापस रायपुर लाया गया तब घर की चौखट पर कोई दरवाजा खोलने वाला भी नहीं था, क्योंकि सबकी मौत हो चुकी थी। बिलासपुर जा रहे थे, रास्ते में हुई ये घटना सिमगा में। और उस वक्त हम तो छोटे ही थे, कम से कम 10-12 साल के होंगे। उतना याददाश्त भी नहीं है। वो बस में से बच के निकले भी थे हम। उसी बस में थे मैं भी। पलटी खाई थी, पलटी खा के आग लग गई, खत्म हो गए। उसी के नाम से बना था। दिए भी थे हम ही लोग को, कसाई बिरादरी को। और उसके बाद में अब तो निगम के हाथ में चले गया। और निगम वाले अब देते भी है शादी मिजवानी में, तो पैसा रसीद काटो और जब लो नहीं मिलता। परिवार को कुछ दिन दिए वैसे, और उसके बाद में फिर बंद कर दिए। गवर्नमेंट के हाथ में चले गया, निगम के हाथ में। ये दुर्घटना अविभाजित मध्य प्रदेश के समय सबसे बड़ी सड़क दुर्घटना थी। इस घटना के बाद उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रायपुर आए और उन्हीं ने दुर्घटना में मृत्यु हुए लोगों की स्मृति में एक सामुदायिक भवन बनवाया, जिसका नाम सिमगा सड़क दुर्घटना की स्मृति दिया गया। मृतकों के परिजन ने बताया कि ये भवन मृतकों के समाज के लिए बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिन मृतकों के नाम ये भवन है, उनसे भी नगर निगम सामाजिक कार्यों के लिए किराया वसूलती है। छत्तीसगढ़ में जब भी बड़े सड़क हादसे की बात होती है, जब कई सड़क दुर्घटनाओं की बात होती है, लोगों की मौत की बात होती है सड़क दुर्घटना में, तो सबसे पहले एक बड़ी घटना जो याद आती है वो 1988 की, यही वो घटना याद आती है जिसकी याद में इस सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया था। 1988 16 मार्च बुधवार का दिन था जब रशीद खान के परिवार रशीद की शादी में बिलासपुर जा रहे थे और उसी बीच सिमगा के पास सड़क दुर्घटना होती है। बस में करीब 90 लोग सवार थे और 90 लोग से भी ज़्यादा सवार थे उस बस में। और सड़क दुर्घटना में बस पलटती है और उस बस में आग लग जाती है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। राज्य परिवहन की बस थी और उस घटना में 83 लोगों की मौत हो जाती है। इस घटना में 83 लोगों की मौत होने के बाद पूरा मातम जो है पूरे परिवार में रहता है, क्योंकि कई ऐसे घर थे जहां पर उनके घर का दरवाज़ा खोलने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि सारे लोग उस घटना में मौत का शिकार हो गए थे, सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे।
और ये वो बड़ी घटना है जिस पर एक सामुदायिक भवन बनाया गया। इसी की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो भवन है जहां पर उस घटना को लेकर, ये पहली बार है प्रदेश में कि उस घटना को लेकर ऐसे सामुदायिक भवन जो है वो बनाया गया था। आज तक इससे पहले किसी की याद में किसी राजनेता या फिर किसी ऐसे लोगों के नाम पर भवन बनाए जाते थे जो कहीं इतिहास में कुछ बेहतर कार्य किए हों, लेकिन सड़क दुर्घटना में शामिल लोग के नाम पर स्मारक जो है वो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर पहला बना हुआ है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, CBS TV, रायपुर।